हमास को बख्शने के मूड में नहीं इजराइल। पीएम नेतन्याहू ने कहा, हमास का खात्मा करके रहेंगे। इजराइल फिलिस्तीन की जंग को हफ्ते भर से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन लड़ाई कम होने के बजाय और भड़कती ही जा रही है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर इजराइल की जगह अमेरिका होता तो वो भी हमारी ही तरह करता। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम आम नागरिकों को निशाना नहीं बना रहे हैं, हम आतंकियों, उनके रॉकेट्स और हथियारों को निशाना बना रहे हैं और उन्हें किसी भी हालत में बचने का मौका नहीं देंगे। दरअसल नेतन्याहू ने सीबीएस के फेस द नेशन में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि हमें अपने देश की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है और हमारी आत्मरक्षा के लिए ऐसा करना गलत नहीं है। अगर हमारी जगह अमेरिका होता तो यही करता। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता में सेना का राजनीतिक फायदा उठाने वाली बात बेबुनियाद है। ये एक्शन किसी भी तरह से राजनीतिक फायदा उठाने के लिए नहीं है। नेतन्याहू की हमास को दो टूक, रॉकेट दाग कर आराम न करे हमास। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को सीधी वार्निंग देते हुए कहा कि आतंकी फिलिस्तीनी लोगों के पीछे छिप कर हमले करना बंद करें। उन्होंने कहा कि हमास को अगर लगता है कि वो हम पर रॉकेट से हमला करके आराम से बैठ सकते हैं तो ये गलत है। हमास के एक रॉकेट का चुन कर बदला लिया जाएगा। जब इंटरव्यूअर ने उनसे इस कार्रवाई पर सवाल करना चाहा तो उन्होंने इंटरव्यूअर से भी सवाल किया कि अगर अमेरिका में यह हमला होता तो क्या होता। राजनीति के आरोप को बताया बेबुनियाद। नेतन्याहू पर इस कार्रवाई को लेकर एक बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि इजराइल में चल रहे चुनावी गतिरोध के कारण वहां पर नेतन्याहू की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए नेतन्याहू ये युद्ध छेड़कर लोगों का ध्यान भंग करवा रहे हैं और इजराइल की जनता से सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चुनावों में इसका फायदा मिल सके। लेकिन नेतन्याहू ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि एक देश को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। राजनीति के लिए हमने कभी भी सैनिकों और नागरिकों की जान को खतरे में नहीं डाला। उन्होंने कहा कि सैन्य अभियान अपनी पूरी ताकत के साथ सीमा पर हमास के रॉकेट्स का जवाब दे रहा है और जरूरत होगी तो हम हमास पर हमलों को तेज कर देंगे। मीडिया के ऑफिस तबाह होने पर दी सफाई। इजरायली सेना के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में 2 इंटरनेशनल मीडिया गाजा में अल जजीरा और एसोसिएट प्रेस की इमारतें तबाह हो गई थी। लेकिन पीएम नेतन्याहू ने ऑफिस पर हमले का बचाव किया और कहा कि हमारी जानकारी के अनुसार वहां पर हमास के काफी आतंकवादियों का ऑफिस था। जिस इमारत में मीडिया का दफ्तर था उस इमारत से हमास का ऑफिस भी चल रहा था और हमास के कई अधिकारी उस बिल्डिंग में रहते थे। इसलिए हमने पहले उस इमारतों के बारे में पूरी जानकारी जुटाई और उसके बाद ही कार्रवाई को अंजाम दिया। इमारत को ध्वस्त करने से पहले इमारत के मालिक को फोन कर वहां से ऑफिस को खाली करवा दिया था, जिससे किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस मिशन को पूरा करने से पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को इस बात की जानकारी दे दी गई थी। हमास के बड़े नेताओं के घर हुए तबाह, जान बचाने के लिए तितर बितर हुए आतंकी। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा के दक्षिणी हिस्से में कई एयर स्ट्राइक किए हैं, जिसमें हमास के कई बड़े अधिकारियों के घर तबाह किए गए हैं। जिसके बाद हमास के टॉप लीडर्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपे हुए हैं। हमास के कई टॉप लीडर्स के घरों को पिछले 3 दिनों में इजरायली सेना ने ध्वस्त कर दिया है। इजराइल ने कहा कि हमास के टॉप लीडर याह्या सिनवार के घर को भी उड़ा दिया गया। माना जा रहा है कि अब हमास किसी भी तरह से मध्यस्थता करना चाहता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। वहीं इजराइल ने कार्रवाई रोकने से साफ मना कर दिया। वहीं हमास ने आधिकारिक तौर पर माना है कि उसके 20 लड़ाके अभी तक मारे गए हैं। हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक हमास के मारे गए लड़ाकों की संख्या 20 से ज्यादा है। अब तक हुए हमलों में 174 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 47 बच्चे हैं और इजराइल में 10 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 2 बच्चे हैं।